हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बेस्ट मैथ क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अपना 12th क्लास का मैथ जो हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट उसकी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। लेकिन वो करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि क्या हमें निकालना है और क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, हम बेसिक कंसेप्ट से अपना शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। बेसिक कंसेप्ट, इसको अच्छे से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या होती है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 एंड A33। हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और हमें पता है डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो हम इसको अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम इसमें जो एक्सरसाइज है हमारी 4.4 में, इसमें दो वर्ड्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर और दूसरा हम पढ़ेंगे कोफैक्टर। तो स्टूडेंट्स, जो A11 हमारा होता है डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू निकालते हैं प्रॉपर। मान लीजिए मुझे A11 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या होगा? माइनर हमें निकालना पड़ेगा इसका, मतलब माइनर ऑफ A11। वो कैसे होगा? देखिए, हम लिखेंगे, इसको डोनेट करेंगे m से, और 11 लिखा तो इसका मतलब है माइनर ऑफ A11 का। वो क्या होगा? हम इसको ऐसे और ऐसे इन दोनों को डिलीट करके और जो बचा वो लिख देंगे A22, A23, A32, A33। ये होगा मेरा, इसको और इसको सोल्व कर लेंगे तब मेरा क्या आ जाएगा? माइनर आ जाएगा किसका? A11 का। ऐसे ही मुझे माइनर निकालना हो A12 का तो क्या आएगा स्टूडेंट? माइनर हो A12। अब देखिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम डिलीट करके जो बचा वो लिख देंगे A21, A23, A31, A33। अब हमें माइनर निकालना है A13 का। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो बचा हम वो लिख देंगे A21, A22, A31 और A32। और इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास माइनर आ जाएगा। ऐसे ही हम सभी का निकाल सकते हैं स्टूडेंट। A21 का माइनर निकाल सकते हैं, A22 का, A23 का, मतलब एज इट इज ही निकाल लेंगे हम। अब देखिए, दूसरा वर्ड जो था वो था कोफैक्टर। जो कोफैक्टर होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। मुझे कोफैक्टर किसका निकालना है? एलिमेंट। ये जो होता है ये एलिमेंट है। जो हम स्मॉल A11 लिखते हैं तो ये एलिमेंट होता है। अगर कैपिटल A11 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा? हमने कोफैक्टर निकाला हुआ है किसका? A11 का। ठीक है स्टूडेंट, वो देखो कैसे निकलेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है -1 की पावर i प्लस जे। प्रॉपर फॉर्मूला ये होता है -1 की पावर i प्लस जे, Mij, और यहां भी हम ij ही लगा देते हैं। अभी ij क्या है? I विद रो, ऑर्डर ऑफ रो, एंड j विद ऑर्डर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास कोफैक्टर निकालने का जो प्रॉपर फॉर्मूला है वो ये है। अब देखिए, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर मुझे A11 निकालना है, कोफैक्टर किसका निकालना है? A11 का, तो मैं डिनोट करूंगा कैपिटल A11 -1। I क्या है यहाँ पे? 1, और J भी क्या है? 1।
1 प्लस 1 और माइनर जो आया उसको लिख दूंगा। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आएगा, -1 की पावर 2 m11 दैट इज -1 की पावर 2 दैट इज 1। तो मेरे पास जो कोफैक्टर आया a11 का वो किसके इक्वल आएगा, माइनर ऑफ a11 के। तो इससे हमें क्या पता चला स्टूडेंट, इससे हमें एक चीज पता चली, अगर यहां पे इन दोनों का सम इवन बनता है तो जो कोफैक्टर है वो माइनर के इक्वल होगा। अगर सम ओड बनता है तो कोफैक्टर जो है वो माइनर का नेगेटिव के इक्वल होगा, मतलब माइनस साइन के इक्वल होगा। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, देखिए मुझे माइनर अब कोफैक्टर निकालना है। देखिए मैं यहां निकालता हूं, मुझे कोफैक्टर निकालना है a12 का। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 m12। तो देखिए क्या आया, -1 की पावर 3 m12। तो कोफैक्टर ऑफ a12 मेरा क्या आया, माइनस ऑफ माइनर 12, मेरे यही आया ना स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, इससे मुझे क्या रिजल्ट मिला, इससे मुझे रिजल्ट मिला कि अगर ये दोनों का सम इवन हो तो माइनर और कोफैक्टर इक्वल होते हैं। अगर दोनों का सम ओड हो तो जो कोफैक्टर की वैल्यू होती है वो माइनर की माइनस साइन होती है। मतलब अगर माइनर 2 आया मेरा और दोनों का सम ओड बन रहा है तो कोफैक्टर क्या आएगा, -2 आएगा। मतलब जो माइनर आया है उसका अपोजिट साइन हम बोल सकते हैं, ओड में हम ओड ऑफ कोफैक्टर में लेके चलेंगे। तो यही हमारा मेन कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए मुझे अगर प्रॉपर वैल्यू निकालनी है वो भी समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मुझे बोला गया कि आप प्रॉपर बोल दिया कि एक्सपेंड जो करना है वो रो 2 से आप एक्सपेंड कीजिए। अगर मुझे ये बोल दिया गया कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फाइंड द डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग रो 2 या सेकंड रो, ऐसे भी बोल सकता है वो हमें, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब रो 2 में सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे माइनर ही निकालना पड़ेगा, फिर मैं कोफैक्टर निकाल लूंगा और फिर मैं डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए हम समझते हैं क्या फॉर्मूला होगा। डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, सबसे पहले तो मैं a21 निकाल लूंगा, फिर मैं a22 निकाल लूंगा क्योंकि r2 के अलोंग निकालना तो ये निकलेगा ना। फिर मैं क्या निकाल लूंगा, a23 निकाल लूंगा। ये कब निकलेंगे, इनका क्या मतलब है, ये कोफैक्टर निकले हैं। कोफैक्टर कब निकलेंगे, पहले माइनर निकालना पड़ेगा तब कोफैक्टर निकलेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे इनका जो एलिमेंट गिवन है वो इनके साथ लिख के प्लस कर देने हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए बात एक और करते हैं कि एक्सपैंड जब होता है तो वो साइन हम क्या लेके चलते हैं। अगर मुझे रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करना हो तो साइन क्या लेके चलेंगे, या रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करना हो या रो 3 के अलोंग। अगर हम सीधा ही एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। वैसे अगर आप एक एक करके एक्सपेंड कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपको सीधा ये डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, डिटर्मिनेंट की। कब, जब हमें बोला गया कि सेकंड रो से आप एक्सपेंड कीजिए, तो ये फॉर्मूला होगा। अगर इसी तरह मुझे थर्ड कॉलम से बोल दिया जाए तो तब क्या होगा, तब मेरे पास कोफैक्टर निकलेगा a13 a23 a33 का, और उसके साथ मैं कौन से एलिमेंट मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ये स्मॉल एलिमेंट a12। मतलब निकाल के दिखाता हूं, देखिए मुझे निकालना पड़ेगा a13 प्लस a23 प्लस a33, और इसी के साथ मैं एलिमेंट लिख दूंगा इनके, ये मैंने लिख दिया। तो मेरे पास
एक्सपैंड बाय थर्ड कॉलम से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। यही हमारा मेन कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में है स्टूडेंट्स। और देखिए इस कंसेप्ट के बेस पे ही हम एक्सरसाइज जो 4.4 है हमारी वो करेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी स्टेटमेंट देखिए क्या गिवन है। राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। फर्स्ट पार्ट में हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए हुए हैं, हमें इसका माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है 2/2। हमने 3/3 का तो अपने बेसिक कंसेप्ट में सीखा था, लेकिन 2/2 का कैसे होगा देखिए ये करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है 2 - 4 0 और 3। देखिए माइनर मुझे A11 का निकालना है, तो 2/2 मैट्रिक्स में माइनर कैसे निकाल लेंगे, उसमें तो हम एक्सपेंड करके निकालते थे, इसमें कैसे निकालेंगे। 2 के सामने वाला एलिमेंट कौन सा है 3, 2 के सामने कौन सा 3, तो यही इसका माइनर होगा। M12 ये एलिमेंट, इसके सामने वाला कौन सा 0, तो यही इसका माइनर होगा। M21 एलिमेंट ये है, इसके सामने वाला कौन सा -4, तो वो इसका माइनर होगा। M22 ये है, इसके सामने वाला कौन सा है 2, तो ये इसका माइनर हो गया। माइनर तो निकल गया। अब कोफैक्टर निकालते हैं स्टूडेंट। A11 क्या फॉर्मूला होगा -1 की पावर 1 + 1 M11। तो आंसर क्या आएगा मेरा A11 का आंसर आया -1 की पावर 2 दैट इज 1, तो इसके इक्वल आएगा। और मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया भी था अगर पावर इवन बने तो कोफैक्टर माइनर के इक्वल होगा, अगर पावर ओड बने तो कोफैक्टर अपोजिट साइन में होगा माइनर के। तो देखिए A21 क्या होगा डायरेक्ट लिख दे 0 ही होगा, 0 का तो प्लस और नेगेटिव यही होता है ना, सॉरी 1 2 लिख रहे हैं ना अभी हम A12। अब M21 क्या हो सॉरी A21 क्या होगा कोफैक्टर ऑफ 21 का, एलिमेंट 21 का क्या होगा, दोनों का सम क्या बनता है ओड, तो ओड में माइनस आएगा तो इसका मतलब 4 होगा। इसका अपोजिट होगा ना, माइनस का अपोजिट प्लस, तो +4 होगा। और A22 क्या होगा 2 होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम इवन आएगा तो सेम माइनर के इक्वल ही हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट भी यही कर लेते हैं। क्या गिवन है A C B और D। सबसे पहले माइनर निकालते हैं M11। A11 एलिमेंट ये है, इसका माइनर निकालना तो इसके सामने वाला है D। M12 ये है, इसके सामने वाला है B। M21 ये है, इसके सामने वाला है C। और M22 ये मेरा क्या आएगा A। अब मुझे क्या निकालना है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर के लिए इन दोनों का सम इवन बन रहा है तो सेम माइनर के इक्वल होगा, इन दोनों का सम ओड बन रहा है तो इसके माइनस साइन के इक्वल होगा, इन दोनों का सम फिर ओड बन रहा है तो इसके माइनस साइन के इक्वल होगा, और इन दोनों का सम इवन बन रहा है तो मेरा कोफैक्टर क्या आएगा सेम माइनर की तरह। तो ये मेरे कोफैक्टर और माइनर जो फर्स्ट क्वेश्चन के हैं वो निकल चुके हैं। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। अब के बाद जो ऑर्डर है वो 3/3 का है, तो इसका निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में स्टेटमेंट गिवन है वो लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए माइनर निकालना है A11 का, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे M11। तो देखिए M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचे क्या 1 0 0 1। सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 1 - 0 दैट इज 1। M12 माइनर निकालना है A12 का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा क्या 0 0 0 1। लिख लेते हैं 0 0 0 1।
मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, 0 माइनस 0 दैट इज 0। M13 निकालते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचा क्या 0 1 0 0, यही बचेगा ना, ये बचेगा। इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा 0 माइनस 0 दैट इज 0। अब क्या निकालना है, माइनर निकालना है A21 का, तो M21 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या 0 0 0 1 0 0 0 1, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स 0 माइनस 0 दैट इज 0। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या 1 0 0 1 1 0 0 1, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या 0 0 1 0 0 0 1 0, सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, बचा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0, सोल्व करेंगे तो आंसर ये भी क्या आ रहा है 0। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड M32, यहां कर लेते हैं स्टूडेंट, M33 निकालना है ना, 32 तो हमने निकाल दिया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1 1 0 0 1, तो सोल्व करके क्या आया मेरा M33 माइनर आया 1। अब देखिए माइनर तो आ गया, अब हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर भी इसके साथ ही निकाल देते हैं, देखिए कैसे निकाले, यहीं पे ही निकाल देंगे। देखिए स्टूडेंट, हमने माइनर ऐसे लिख लिया क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था, तो अब हम इसके साथ ही कोफैक्टर निकालते हैं। देखिए A11 मुझे निकालना है, तो मैं इसके साथ ही निकालता हूँ, यहाँ हम लाइन लगा लेते हैं। क्या होगा, दोनों का सम क्या है इवन, तो कोफैक्टर किसके इक्वल होगा माइनर के। यहाँ पे सम तो ओड है, लेकिन 0 प्लस में लिखो या माइनस में लिखो क्या आएगा 0। यहाँ पे क्या आएगा 0 है तो 0 ही आएगा। यहाँ देखिए सम क्या है दोनों का ओड है, लेकिन 0 का क्या होगा 0 ही। यहाँ देखिए कोफैक्टर हम निकालते हैं, इसका सम क्या है इवन, तो सेम माइनर की तरह आएगा। सेम हियर A23 इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं A31 को क्या आएगा मेरा 0, A32 सम ओड है लेकिन 0, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल। सेम हियर A33 दैट इज 1। तो मेरा माइनर और कोफैक्टर जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट वो खत्म हो चुका है। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है मेरा वो ये है। अब इसका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले माइनर निकालते हैं 1 1 का, क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या 5 माइनस 1 1 और 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 10 माइनस माइनस 1 दैट इज 10 प्लस 1। तो माइनस M11 मेरा क्या आ गया 11। इसी के साथ कोफैक्टर निकाल देते हैं A11, दोनों का सम क्या है इवन, 1 प्लस 1 2 होगा ना इवन, तो कोफैक्टर किसके इक्वल होगा माइनर के, तो आ गया। अब निकालते हैं A12 का माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के, तो देखिए क्या बचा 3 माइनस 1 0 और 2, 3 माइनस 1 0 और 2, सोल्व कर लेते हैं 6 माइनस 0 दैट इज 6। और इसी के साथ M12 मेरा क्या आया 6, और इसी के साथ हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर A12। वो देखिए क्या आएगा, दोनों का सम क्या है ओड, तो कोफैक्टर किसके इक्वल होगा इसके अपोजिट साइन के -6 के। अब हम किसका निकालते हैं A13 का, देखिए माइनर निकालते हैं A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ के जो बचा वो लिख लेते हैं 3 5 0 1, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा
3 माइनस 0 दैट इज 3। तो M13 मेरा क्या आया 3, और कोफैक्टर क्या आएगा, दोनों का सम है इवन तो सेम आएगा कोफैक्टर। अब M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा 0 4 1 2, 0 4 1 2 सोल्व कर लेते हैं 0 माइनस 4, तो M21 मेरा क्या आया -4, और कोफैक्टर निकालते हैं इसके साथ ही A21 वो क्या आएगा 4, क्योंकि इसका अपोजिट दोनों का सम क्या है ओड। अब निकालेंगे M22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ के, और जो बचेगा वो लिख लेते हैं 1 4 0 2, 1 4 0 2। इसको सोल्व कर लेते हैं M22 2 माइनस 0 दैट इज 2, और यहीं पे इसका कोफैक्टर भी निकाल देते हैं A22 क्या आएगा सेम आएगा 2 ही। अब क्या निकालेंगे M23 माइनर और 2 3 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 1 0 0 1, 1 0 0 1 क्या आंसर आया 1, तो M23 का आंसर मेरा क्या आया 1, और कोफैक्टर क्या आएगा इसका, दोनों का सम क्या है ओड, तो माइनस साइन आएगा। अब मेरा एक और रह गया स्टूडेंट, एक रो का और रह गया, वो भी निकाल लेते हैं साथ में ही। देखिए M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बचा क्या 0 4 5 माइनस 1, 0 4 5 माइनस 1 सोल्व कर लेते हैं M31 इक्वल टू 0 माइनस 20, तो M31 मेरे कितना आ गया -20, और इसी के साथ कोफैक्टर निकाल लूँ मैं, दोनों का सम क्या है इवन तो सेम ही आएगा -20। अब देखिए M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम बचा क्या 1 4 3 माइनस 1, 1 4 3 माइनस 1 सोल्व कर लेते हैं -1 -12, तो M232 मेरा क्या आया -13, और इसी के साथ को फैक्टर निकाल लेते हैं, दोनों का सम ओड तो अपोजिट साइन आएगा दैट इज 13। लास्ट मेरा रह गया है M33 माइनर निकालेंगे 3 3 का, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 3 5, 1 1 0 3 5 सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। M33 देखिए मेरा क्या आएगा 5 माइनस 0 दैट इज 5, और इसका कोफैक्टर निकाल लूं तो A33 भी क्या आएगा 5। तो स्टूडेंट माइनर और कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर आपको ये चीज आ गई तो समझो आपके 5 और 6 मार्क्स पक्के होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट बहुत ध्यान से कीजिए। अब हम थर्ड क्वेश्चन अपना करते हैं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट मेरा थर्ड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, लेकिन कोफैक्टर का यूज करके किसके सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं किसका, सेकंड रो को एक्सपेंड करके कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा कोफैक्टर से पहले माइनस, तो M21 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 3 8 2 3 सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या आएगा 9 माइनस 16 M21 की वैल्यू क्या आ गई -7। ये तो लेकिन ये तो माइनर आया, कोफैक्टर इसी के साथ निकाल लेते हैं A21, दोनों का सम क्या है ओड, तो जो कोफैक्टर आएगा वो नेगेटिव साइन आएगा माइनर का, तो इसका मतलब माइनर अगर -7 था तो कोफैक्टर क्या होगा +7। अब सेकंड ओनली सेकंड रो का ही यूज हमें करना है, तो इसलिए मैं M21 M22 और M23 ही लेके चलूंगा बस। अब देखिए M22 लेके चलते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम बचा क्या 5 8 1 3 5 8 1 3, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 15 माइनस 8
M22 की वैल्यू मेरी क्या आ गई 7, और कोफैक्टर क्या आएगा, वो भी क्या आएगा 7। यही होगा स्टूडेंट्स, यही आंसर होगा ना हमारा। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे M23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम बचा क्या 5 3 1 2, 5 3 1 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 10 - 3 दैट इज 7। तो M23 मेरा क्या आया 7। इसी के साथ इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा -7। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्योंकि मुझे इवेलुएट डिटर्मिनेंट करना था। मैंने कोफैक्टर की अपनी वैल्यू निकाल ली है। अब डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कोफैक्टर A21 और इसके साथ लिखेंगे एलिमेंट A21 प्लस कोफैक्टर A22 और एलिमेंट A22 प्लस कोफैक्टर A23 एलिमेंट A23। सभी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास कोफैक्टर 21 की वैल्यू आई थी 7 और एलिमेंट 21 क्या है 2 प्लस A22 की वैल्यू भी आई थी 7 और एलिमेंट क्या है 0 प्लस A23 की वैल्यू मेरी क्या आई थी -7 और एलिमेंट मेरा क्या है 2 1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 14 प्लस 0 -7। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी क्या आ गई स्टूडेंट 7 आंसर आ चुका है मेरा डिटर्मिनेंट का, और वही मुझे निकालना था स्टूडेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सेकंड रो से उसने बोला है एक्सपेंड करने को तो वैसे ही निकालना है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट देखिए, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 था उसकी स्टेटमेंट क्या है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर के एलिमेंट से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी। तो देखिए, सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं थर्ड कॉलम का। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले माइनर। तो थर्ड कॉलम कौन सा होगा M31। सॉरी स्टूडेंट्स, ये थर्ड कॉलम हमारा ये होगा ना, तो M13। देखिए M13 का निकालते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा क्या 1y 1z। सोल्व करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट z - y। तो M13 मेरा क्या आ गया z - y। और कोफैक्टर अगर मैं इसका निकाल लूं सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है इवन z - y। अब निकालेंगे M23, क्योंकि थर्ड कॉलम का ही यूज करना है। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम बचा क्या 1x 1z 1x 1z। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा z - x। तो मेरा M23 क्या आया z - x। और कोफैक्टर निकाल लो तो माइनस साइन z - x आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम बचा क्या 1x 1y 1x 1y। क्या आएगा M33 मेरा आएगा y - x। और इसी के साथ कोफैक्टर निकाल लेता हूं A33, वो भी क्या आएगा y - x। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा A13 एलिमेंट A13 प्लस कोफैक्टर 23 एलिमेंट 23 प्लस कोफैक्टर 33 एलिमेंट 33। यही फॉर्मूला बनेगा डिटर्मिनेंट का मेरा। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको। A13 की वैल्यू मेरी क्या आई थी z - y। ठीक है, कोफैक्टर 13 की वैल्यू यही थी ना, और एलिमेंट 13 की वैल्यू क्या है yz प्लस A23 की वैल्यू -z प्लस x। देखिए मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -z प्लस x। और A23 एलिमेंट की वैल्यू क्या है zx प्लस A33 कोफैक्टर 33 की वैल्यू क्या थी
y माइनस एक्स, और एलिमेंट क्या है एक्स वाई। इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मेरा आंसर आ जाएगा वाई जेड को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस ही आएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यही आएगा स्टूडेंट्स मेरा। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसको आगे सोल्व करते हैं, कुछ कॉमन निकालते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहां से कुछ कॉमन है, वाई जेड कॉमन है, अंदर क्या रह गया जेड माइनस वाई। अब देखिए यहां से मैंने कॉमन निकाल लिया, अब अगर मैं यहां से भी कॉमन निकाल लूंगा तो मेरा तो वही बन जाएगा दोबारा, वो थोड़ी बनाना है। अब देखिए मैं यहाँ जेड स्क्वायर एक्स है और एक ये रहा, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं पहले, जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों को साथ लिख लेते हैं जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए आगे सोल्व करते हैं, वाई जेड ये तो एज इट इज लिख लेते हैं, यहां से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है प्लस का एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मैंने सीधा करके लिख दिया स्टूडेंट, वैसे मैं क्या लिखता माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन मैंने थोड़ा सिंपल करके लिख दिया। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा जेड माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए और सोल्व कर लेते हैं, वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, यही आएगा। अब देखिए पूरे में से कुछ कॉमन है वो निकाल लेते हैं। अगर मैं जेड माइनस वाई कॉमन निकालूं तो यहां क्या बचेगा वाई जेड प्लस, यहां क्या बचेगा, यहां से मैंने z माइनस वाई कॉमन निकाला हुआ है स्टूडेंट्स, तो मतलब यहां माइनस साइन मैंने कॉमन लिया हुआ है ना, तो इसके साथ माइनस साइन लग जाएगा, तो ऐसा बचेगा कुछ माइनस वाई माइनस जेड प्लस यहां बचा एक्स स्क्वायर, यही बचेगा ना। अब देखिए आगे सोल्व कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जेड माइनस वाई वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखिए कॉमन निकालते हैं दोबारा फिर, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जेड माइनस वाई, यहां से वाई कॉमन क्या आएगा जेड माइनस एक्स, और यहां से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, नहीं अभी देखिए इस स्टेप को भी थोड़ा सिंपल करके लिखते हैं, फिर मेरा सिंपल आ जाएगा। वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये और ये साथ लिख दिए, ये और ये साथ लिखूंगा माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया स्टूडेंट्स। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए इधर सोल्व करेंगे हम, इसको रफ कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहां से z माइनस वाई तो ऐसे ही चल रहा है, यहां से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आएगा, देखिए स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा मेरा, यहां से कॉमन आएगा z, अंदर क्या बचा y माइनस एक्स प्लस, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का x कॉमन निकाल लेते हैं या प्लस का ही निकाल लेते हैं, प्लस का निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा माइनस वाई प्लस एक्स, लेकिन ये टर्म है y माइनस एक्स, ये है माइनस वाई प्लस एक्स, ऐसे। ठीक है, अब देखिए
z माइनस वाई क्या आएगा। अब यहां से मुझे माइनस, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखना माइनस वाई, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये भी लिख सकता हूं मैं इसको। अब ये कॉमन आ गई चीज, y माइनस एक्स, अंदर क्या बचा z माइनस एक्स। अब देखिए ये थोड़ा सा मुझे z माइनस वाई थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको फिर थोड़ा और सोल्व कर लेता हूं। इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा y माइनस जेड, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूं x माइनस वाई, और इसको एज इट इज लिखा। अब देखिए एक माइनस यहां से कॉमन लिया था, एक माइनस यहां से कॉमन लिया था, माइनस माइनस प्लस हो गया हो तो ये बचा। इसको सिंपल लिखो तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो यही मेरा इस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन जो है वो बड़े ध्यान से आपको करनी है। यहाँ पे जो स्टेप था, कभी आप ये यहाँ से फिर कॉमन लेने लग जाओ तो वही हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी, तो ध्यान से इसको सोल्व करना है। तो ये हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है, हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, वो करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। जो हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप से आ जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट से। जो मैंने बेसिक कंसेप्ट कराया था उसमें मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ स्टूडेंट, तो फिर भी एक बारी देख लेते हैं। देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट इसके इक्वल दिया हुआ है और ए आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल एलिमेंट ए आई जे का, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू कह रहा है क्या होगी। देखिए ये होगी जिसका एलिमेंट है अलग कोफैक्टर, एलिमेंट अलग कोफैक्टर अलग, एलिमेंट अलग कोफैक्टर अलग, तो ये नहीं होगी। यहां देखिए ये दोनों एलिमेंट भी सेम है कोफैक्टर भी सेम है, प्लस यहां देखिए फिर चेंज, एलिमेंट अलग कोफैक्टर अलग, यहां पे एलिमेंट अलग कोफैक्टर अलग, तो ये भी नहीं होगी। थर्ड पे आ जाते हैं, एलिमेंट अलग है क्योंकि जिसका जो एलिमेंट होता है उसी का ही कोफैक्टर हमें निकालना होता है ना। जैसे A21 अगर एलिमेंट है तो कोफैक्टर किसका निकलता A21 का, और यहाँ किसका निकला हुआ A12 का, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है जब एक ही गलत है। यहाँ आ जाते हैं, देखिए एलिमेंट किसका है A11 और कोफैक्टर भी किसका निकला हुआ है A11 का, एलिमेंट है A21 कोफैक्टर भी निकला हुआ है A21 का, एलिमेंट A31 कोफैक्टर भी निकला हुआ है A31 का। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी। तो हमारी एक्सरसाइज स्टूडेंट जो हमारी एक्सरसाइज है 4.4 वो आज खत्म हो चुकी है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।